वतन अजीज के अंदर इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो बड़ी अबतर है। हमारे हुक्मरान जो हैं उन्होंने एक बड़ा सादा तरीका ये अपनाया है कि IMF से कर्जे लेते हैं, अपनी अय्याशियों पर लल्ले तलल्लों पर खर्च करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को अपने प्रोटोकॉल पर खर्चात जो होते हैं उसको कम करना चाहिए और इसी तरीके से इनके लल्ले तलल्ले जो हैं जिनको नवाजा जा रहा है उनको अपनी अय्याशियाँ कम करनी चाहिए और कफायत शारी उसको अपनाना चाहिए। और ये माजी के अंदर भी होता रहा कि लोग अपने खर्चे कम करते हैं, सादगी को अपनाते हैं, कफायत शारी इख्तियार करते हैं। और आज भी पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी इसकी बेहतरीन मिसाल है कि इसके अंदर ऐसी हैं कि जिनके अंदर हमारे बड़े बड़े लीडरान कराम जो हैं वो एक खास हद तक जाते हैं, उससे आगे उनके अखराजात जो हैं वो नहीं होते। और ये काम कोई उन पर ऊपर से पाबंदी नहीं है बल्कि उन्होंने खुद इख्तियारी के तौर पर इसको इख्तियार किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर लोगों को फाकों की नौबत आ रही हो, लोग नाने शबीना को तरस रहे हों, लोगों के लिए अपने बच्चों की तालीम की जरूरियात पूरा करना, सेहत की जो जरूरियात है वो पूरी नहीं हो रही, तो इन हालात के अंदर कर्जे लेकर मुल्की मईशत को और दबाव के अंदर डाल देना और हर पैदा होने वाला बच्चा जो मकरूज पैदा होता है और उसके जिम्मे लाखों रुपए का कर्ज होता है, तो ये सूरत हाल जो है ये तशवीशनाक भी है। और मैं समझता हूँ कि इस पर अरबाब इख्तियार को सोचना भी चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए जिसके नतीजे के अंदर ये जो गैर जरूरी मुसारफ हैं, ये जो प्रोटोकॉल पर अखराजात होते हैं, ये जो लल्ले तलल्लों को नवाजा जाता है और ये जो गैर तरक्याती काम होते हैं, इन पर अखराजात को मिनिमाइज किया जाए और दफातर के अंदर भी सादा सा एक असूल बनाया जाए कि दफातर के अंदर भी सादगी और कफायत शारी जो है उसको फरोग दिया जाए। हमारे हुक्मरानों का तर्ज अमल यह है कि कोई जहाज खरीदता है, कोई गाड़ियां खरीदता है, तो एक ऐसी कौम जिसकी मईशत जो है वो तबाह हाल है, उसके अंदर अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब गाड़ी खरीदेंगे, मरियम नवाज साहबा जो है वो जहाज खरीदेंगे और इनके जो नादान वकील हैं वो कहते हैं जहाज खरीदने से क्या होता है। तो पाकिस्तान के अंदर जब आपने PIA को बेचा है तो वो PIA बेचने के बाद अगर आपने उसकी कीमत के बराबर एक जहाज खरीदना है तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्की खजाने पर बोझ भी है और मैं ये समझता हूँ कि मुल्की मईशत के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो नुकसान भी है।